आज एंटीबायोटिक क्लास का कुछ ड्रग के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये पूरा जो मामला है एंटीबायोटिक का, उसका कुछ मैकेनिज्म एक्शन हम लोग जानेंगे। अगर एंटीबायोटिक का मतलब बैक्टीरिया का पिक्चर हम लोग को याद रहेगा ना, कहाँ से क्या हो रहा है, तो हम लोग एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। उसके साथ साथ उसका मैकेनिज्म एक्शन भी हो जाएगा, उसका टाइप हो जाएगा, और टाइप के साथ क्लास, सब क्लास, सब कुछ याद रहेगा। तो पहले हम लोग एक एक करके आ जाते हैं। पहला होता है बैक्टीरिया का, ये होता है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया सेल वॉल है, बाहर वाला एकदम आउटर लेयर, द सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। कौन सा ड्रग काम कर रहा है यहाँ पे देखो, पेनिसिलिन काम कर रहा है। उसके साथ कैन बर्न सेल वाले क्या लिखा गया, ये होता है मेमोनिक ट्रिक्स जो भी है। मेमोनिक है कैन बर्न सेल वॉल, कैन मतलब सिफालोस्पोरिन, बी फॉर बेसिट्रिशन, सी फॉर कोलिस्टिन एंड वी फॉर वैंकोमाइसिन। ओके, तो पेनिसिलिन कैन बर्न सेल वॉल, ये याद रहेगा तो सेल वॉल कैटेगरी का हर एक ड्रग याद आ जाएगा। दूसरा क्या है, सेल मेम्ब्रेन लीकेज, मतलब ये वाला सेल मेम्ब्रेन ड्रग इंटरफेयर द लीकेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एएनपी अगर याद रहेगा तो ये ड्रग याद रह जाएगा। एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन और पॉलीमिक्सिन बी, ये वाला ड्रग ये लीकेज का, अगर लीकेज करेगा तो बाहर अंदर का जो माल है वो बाहर निकल आ जाएगा। बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी है, ये सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो भी है वो बाहर निकल आ जाएगा। ये तीनों ड्रग। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जो राइबोसोम कैटेगरी का ड्रग है। मतलब राइबोसोम इंपॉर्टेंट है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अगर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करेंगे तो बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है ना, बैक्टीरिया के अंदर ना 70S राइबोसोम रहता है, और इसको डिवाइड किया 50S 30S में। हम लोग का बॉडी में 80S राइबोसोम रहता है। तो कुछ ड्रग है ऊपर वाला 50S में काम कर रहा है, कुछ ड्रग है 30S में काम कर रहा है। देख लेते हैं ड्रग इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे क्या है देखो, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर यहाँ पे 30S और 50 है। 30S में 80 अगर याद रह जाए, 80 मतलब ए फॉर क्या है, एमिनोग्लाइकोसाइड, ए फॉर एमिनोग्लाइकोसाइड एंड टी फॉर टेट्रासाइक्लिन। 50S राइबोसोम में काम कर, कौन सा ड्रग काम कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है 50S राइबोसोम को इंटरफेयर कर रहा है। वहाँ पे है इनहिबिट कर रहा है क्लोरामफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन, लिनेजोलिट और लिंकोमाइसिन। ठीक है, तो राइबोसोम कैटेगरी का ये जो ड्रग हम लोग को याद आ जाएगा। यहाँ पे 80 याद रहेगा, यहाँ पे सेल याद रह जाएगा। अगर रहेगा तो आपको कभी भी याद आ सकता है। तो उसके बाद है पाबा। पाबा ये प्रिकर्सर होता है फॉलिक एसिड का, मतलब टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड के। पाबा DHA मतलब डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड, वहाँ से बन रहा है टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड। तो पाबा से टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड सिंथेसिस को बनने नहीं दे रहा है, मतलब टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड को बनने नहीं दे रहा है। कौन सा कैटेगरी ड्रग है, ये एंटी मेटाबोलाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। यहाँ पे देखो सल्फोनामाइड है, यहाँ पे कॉट्रीमोक्साजोल है, यहाँ पे ट्राइमिथोप्रिन है, यहाँ पे इथाम्ब्यूटोल है। तो टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड सिंथेसिस को बनने नहीं दे रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, वहाँ पे इनहिबिट कर रहा है। तो ये एंटी मेटाबोलाइट काइंड ऑफ ड्रग, इसको हम लोग एंटी कैंसर ड्रग में बहुत सारा यूजेस रहता है एंटी मेटाबोलाइट का। ठीक है, उसके बाद है DNA गायरेज इनहिबिटर। DNA गायरेज कहाँ से आ रहा है, DNA रेप्लिकेशन में DNA गायरेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट, DNA गायरेज का एक एंजाइम है, जिस एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है ये दो ड्रग, क्विनोलोन नैलोडिक्सिक एसिड। तो क्विनोलोन का वहाँ से आ रहा है फ्लोरोक्विनोल, और इसका जो कैटेगरी में ड्रग है, सब कैटेगरी में सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, बहुत ही नॉन ड्रग है हम लोगों का। तो क्विनोलोन कैटेगरी का ड्रग, वहाँ से ये वाला ड्रग याद रह जाएगा। उसके बाद है ना mRNA, मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA में देखो, जब मैसेंजर RNA में क्या हो रहा है, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एक एंजाइम रहता है, DNA से RNA कन्वर्ट होता है। तो वो DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एक एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, रिफाम्पिसिन कैटेगरी का ड्रग। रिफाम्पिसिन ड्रग DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है। तो दिस enzyme is important for DNA to RNA conversion. This enzyme for DNA to RNA conversion, and rifampicin is the drug who is blocking the conversion on DNA to RNA. ओके, तो हम लोग एक कैटेगरी का पूरा जो पिक्चर है वो समझ में आ गया। और दो चीज़ होता है, एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब जो बैक्टीरिया का डायरेक्टली किल नहीं कर रहा है, मतलब बैक्टीरिया का ग्रोथ में वो इंटरफेयर कर रहा है। और बैक्टीरियोसाइडल मतलब बैक्टीरिया को किल कर रहा है। कुछ ड्रग होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, कुछ ड्रग होता है बैक्टीरियोसाइडल। ओके, तो यहाँ पे जो टेक्निकल चीज़ है, जो आपको कॉन्सेप्ट अगर याद रह जाएगा तो इंपॉर्टेंट है। या फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा यहाँ पे, क्या DNA गायरेज में थोड़ा जल्दी बोल दिया। DNA गायरेज इंपॉर्टेंट फॉर DNA रेप्लिकेशन, और वहाँ पे जो एंजाइम इंपॉर्टेंट होता है वो होता है
डीएनए गायरेज, तो डीएनए गायरेज को अगर हम लोग स्टॉप कर रहे हैं तो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। उसके बाद क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज मतलब यहाँ पे एमआरएनए डीएनए से आरएनए जो कन्वर्शन हो रहा है वहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इंपॉर्टेंट होता है एंजाइम, उस एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है रिफाम्पिसिन कैटेगरी का ड्रग। तो एक पूरा जो पिक्चर है, पूरा पिक्चर को अच्छी तरीके से समझ लो तो पूरा क्लासिफिकेशन उसके साथ साथ मैकेनिज्म एक्शन समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।